जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि का पार्ट सेकंड करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण 3 कारकों अर्थात भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। जो भौगोलिक कारक है ना, इसको ही प्राकृतिक कारक कहा जाता है। इसका पहला जो कारण है वे है उच्चावच पर्वतीय, पठारीय या उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक होती है और कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि नदी घाटियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांग हो आदि की घाटियाँ अधिक घनी बसी हैं। दूसरा कारण है हमारा भौगोलिक जो है जलवायु। जहाँ पर अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंडे भाग होंगे वहाँ पर हमेशा जनसंख्या कम ही निवास करेगी। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्रों, मानसूनी प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि एशिया के देश। तीसरा है मृदा। जनसंख्या वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसल अधिक पैदा की जाती हैं तथा प्रति हेक्टर उपज अधिक होती है। इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों अधिक घने बसे हैं। जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पर जनसंख्या हमेशा निवास करेगी, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सर्वाधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं। हमें जीवन यापन के लिए जो जल है ना, वे एक अति आवश्यक तत्व है। अगर हम इसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। इसलिए वनस्पति। अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन कोनधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहां बसे हैं। अब दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट कारक है आर्थिक कारक। परिवहन का विकास। परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों में परिवहन के बेहतर साधन से जुड़े जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबाद हैं। दूसरा है नगरीय और औद्योगिकीय क्षेत्रों में उद्योग नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्वों को आकर्षित करते हैं। जहाँ पर उद्योग होंगे वहीं पर जनसंख्या अपने आर्थिक सहायता के लिए जाएगी। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र आर्थिक रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं। हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट जो है ना कारक, वे है धार्मिक व सांस्कृतिक कारक है। धार्मिक कारक। धार्मिक कारणों से लोग अपने देश को छोड़कर मजबूर हो जाते हैं, अपने देश को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में नया देह इजराइल बसाना पड़ा था। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ है। अब राजनीतिक कारक। किसी देश में गृह युद्ध, शांति आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रीलंका में जातीय संघर्ष आदि के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ है। अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारण। पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। जन्म दर। संशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध है। दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। अब तीसरा है प्रवास। प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है।
इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित हैं। प्रवास स्थायी मौसमी दोनों प्रकार का हो सकता है। ये जनसंख्या के परिवर्तन में योगदान देता है। अब हम जानते हैं कि प्रवास के आखिर कारक। प्रवास के कारण। प्रवास के अप्रश कारक। प्रवास के अप्रश कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं। इन कारक निम्न हैं। ये कारक निम्न हैं। काम के बेहतर अवसर मिल जाते हैं जहाँ पर। रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व व अनुकूल जलवायु मिलना, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा। और अब जानते हैं कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। इन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। ये प्रमुख कारक निम्न हैं। रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं और महामारियां और